हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th। आज हम लोग जितना पढ़ेंगे हमारा जो फर्स्ट लेसन वो समाप्त हो जाएगा। हम लोगों ने दर्पण और लेंस सब पढ़ लिया है। आज उस लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ना है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो बच्चों, जैसे गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम था, ठीक उसी प्रकार से लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम भी। तो कुल 4 नियम हैं, उसमें भी 4 नियम था। तो आप बारी बारी से एक नियम देख लीजिए कि ये नियम है क्या, और उन्हीं नियमों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, गोली लेंस से, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, प्रतिबिंब बनाएंगे। सबसे पहला नियम है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, चाहे अवतल में हो चाहे उत्तल में, तो वह फोकस से होकर के जाती है अथवा फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। या तो फोकस से जाएगी या तो जाती हुई प्रतीत होगी। अगर उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ये प्रकाश किरण कहां जाएंगी, ये फोकस से होकर के जाती है, जो इसका मुख्य फोकस होगा। अगर उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो फोकस से होकर के जाएंगी। अगर अवतल लेंस का, अवतल लेंस में क्या होता है, फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत। ये प्रकाश किरण है और ये प्रकाश किरण होगी। आप बीच से डिवाइड करके इसका प्रकाश किरण दिखा दें। ये प्रकाश किरण लगता है कि यहां से निकल के जाता है इधर, और ये वाला लगता है कि यहां से जा रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश की किरणें यहां से होकर के जा रही है, यहां से यहां से निकल के। ये हमारा पहला नियम हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। दूसरा नियम है इसी का ठीक उल्टा। इसी का ठीक उल्टा का मतलब है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण चल रही थी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से जा रही है, मुख्य फोकस। इसका उल्टा कहा जाए कि अगर फोकस से प्रकाश की किरणें जाएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, यानी यदि प्रथम फोकस से कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होता है। ये लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब ये इसका प्रथम फोकस है यहाँ। अब कोई प्रकाश किरण क्या होता है कि इस लेंस पर आती है, ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर होता है। ये इसका दूसरा नियम। अवतल में क्या होगा, ठीक इसी तरह से अवतल में भी होगा। अगर कोई प्रकाश की किरण इसके फोकस के सीध में आएगी, अगर इसका प्रथम फोकस यहाँ पर है, अगर इसके सीध में कोई किरण आती है, तो यहाँ से चल करके तो इसके सीध में भी आती है, यानी कि जैसे लग रहा है कि प्रकाश की किरण है ना, वो एकदम से इसके फोकस के सीध में आ रही है, या अपवर्तन की सीध में, जैसे लेंस से धीरे धीरे मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, समांतर। यानी कि प्रथम फोकस से होकर के चलने वाली या प्रथम फोकस की ओर आते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। ये इसका दूसरा नियम। तीसरा नियम है कि
अगर कोई प्रकाश की किरण इसके प्रकाशित केंद्र पर आपकी सीधे प्रकाशित केंद्र, तो वह प्रकाश किरण बिना बिजली हुए सीधे निकल जाए। एक प्रकाश किरण बिना बिजली हुए सीधे निकल जाए। इसका प्रकाशित केंद्र हो गया वो। अगर यहां से प्रकाश किरण इस पर आपकी हो गई, ये बिना बिजली हुए क्या होता है, सीधे निकल जाए। अगर अवतल लेंस ले लेंगे तो भी ठीक यही घटना घटेगी वहां पर भी। ये आप यहां से एक इसका प्रकाशित केंद्र हो गया, यहां आप जाकर दिखा दीजिए, ये इसका प्रकाशित केंद्र हो गया यहां से सीधे। ये क्या है आपका, ये 3 नियम हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का। 3 नियम है। अवतल लेंस के लिए और उत्तल लेंस के लिए दोनों बता दिया गया। पहला है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलेंगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलती किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती प्रतीत होगी वही फोकस हो जाएगी, फोकस से जाती है। दूसरे नियम में था कि अगर प्रथम फोकस से कोई प्रकाश की किरण चलती है, तो प्रथम फोकस से यदि कोई प्रकाश की किरण चलती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होता है। अवतल में क्या होता है, अगर अवतल से प्रथम फोकस की ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम था कि अगर इसे प्रकाश केंद्र से कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो बच्चों तीनों नियम लिख करके आपको तीनों के फिगर बना लेने हैं। सारे फिगर आप पेंसिल से बनाइएगा, स्केल का प्रयोग जरूर करिएगा, अपने सर से हाथ से मत खींच दीजिएगा। ध्यान रहे कि जो मुख्य अक्ष है वह लेंस को बिल्कुल 2 बराबर भागों में डिवाइड करना चाहिए। ये जो ऊपर से डॉटेड लाइन खींची गई वो मुख्य अक्ष के ठीक लंबवत होनी चाहिए। सारी किरणें आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल आपका फिगर सुंदर बनेगा। बच्चों इसके बाद से अब हम लोग नियम पढ़े तो हम लोग उत्तल दर्पण उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना पड़ेंगे। उत्तल लेंस से कैसे कैसे कोई प्रतिबिंब फॉर्म होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है। या फिर उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का। बच्चों उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कुल 6 स्थिति। जैसा हमने अवतल दर्पण से पढ़ा था सेम स्थिति आपको उत्तल लेंस में भी मिलेगी। इसमें जो सबसे पहला है, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत पर स्थित जो वस्तुएं होती हैं वह बहुत दूर होती है लेंस से। जब बहुत दूर होती है तो वहां से प्रकाश की किरणें चलती है तो लगभग मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें होती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होती है। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस पर बनेगा और वह छोटा सा। तो यह 2 स्थितियां हम बनाते हैं। पहली स्थिति ये है कि कोई प्रकाश केंद्र बहुत दूर है, इनफाइनाइट पर है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी और यहाँ से यह अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, फोकस से होगा। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह बिंदुवत आकार का बनता है। तो चूंकि किरणें वास्तव में जाती है, किरणें यदि वास्तव में जा रही है इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब होगा कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिल्कुल अत्यंत शुद्ध। अगर अनंत से थोड़ा नजदीक रखी हुई लेकिन जो इसका द्वितीय फोकस है उससे दूर है, यानी लगभग अनंत के पास
ऐसी दशा में हम इसी फिगर को क्या करते हैं, इस रूप में बना देते हैं। ये आपका लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब एक बहुत दूर स्थित वस्तु है, काफी दूरी पर स्थित है, तो हम क्या करते हैं, एक वस्तु एक प्रकाश की किरण को हम इसकी फोकस, तो इसका प्रथम फोकस हम इस पर आते हैं, ये प्रकाश किरण इसके फोकस पर आते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस पर आपकी होती है तो आप वर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, मुख्य अक्ष के समान। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष क्या हो गया, समान। दूसरी प्रकाश किरण क्या करते हैं, इसके प्रकाशित केंद्र से एक प्रकाशित केंद्र से किरणें जाती हैं, वह यहाँ से ले जाएगी और ये आपका वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब होगा, ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वही पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और ये वाला भी क्या इसका द्वितीय फोकस वही है, इसका मुख्य फोकस फिगर। तो कुल मिलाकर के चाहे फिगर ऐसे बनाए चाहे फिगर ऐसे बनाए, दोनों दिशाओं में सही है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कहां पर बन गया, मुख्य फोकस पर बनता है या दूसरे फोकस पर बनता है, और वस्तु से बहुत छोटा होता है, उल्टा भी दिख रहा है, उल्टा है इसका मतलब कैसा होगा, वास्तव। ये तो पहली स्थिति मानी। जो सेकेंड स्थिति है, अब हम थोड़ा नजदीक लेके आएंगे, यानी इनफाइनाइट का थोड़ा इनफाइनाइट से आगे करेंगे। यानी जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच स्थित, यानी जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित होगी तब क्या होगा, तो अनंत और 2f1 के बीच में स्थित है, तो इसका मतलब ये आपका लेंस हो गया सबसे पहले, और ये इसका मुख्य, और हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करके इसका एक प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर इसका f1 है, और आगे बढ़ेंगे ठीक इतना इंटरप्रेट करके आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ इसका 2f1 है, इधर ये इनफाइनाइट पर कोई वस्तु क्या है, यानी जो वस्तु हमारा है 2f1 और इनफाइनाइट के बीच में स्थित। तो रूल के हिसाब से हम पहले के से समांतर लिखेंगे, तो हम पहली में क्या करते हैं, इसके समांतर लिखेंगे। आप स्केल से खींचिएगा, फिगर अच्छा बनेगा। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर में चलेंगे तो फोकस हो जाएगा, हिमालय का ये फोकस से होकर के गुजरेगा। एक किरण फोकस से करके जाएगा। दूसरी किरण क्या करते हैं, इसकी प्रकाशित केंद्र से, इसकी प्रकाशित केंद्र से क्या रहेगी, और ये जहां पर इसको काटेगी वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जहां पर भी काटेगी वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस दशा में जो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना, f और 2f के बीच में, f और 2f के, यानी कि जब वस्तु इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब f और 2f के बीच में कहीं बनता है, वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है और वास्तव। तीसरी हमारी स्थिति है कि जब वस्तु थोड़ा और आगे चलेंगे, पहले इनफाइनाइट का फिर 2f1 पर रख देंगे। जब वस्तु 2f1 पर स्थित, अब की बार वस्तु 2f1 पर स्थित होगी। सबसे पहले हम लेंस बना लेंगे, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका f1 हो गया, और यहाँ पर आपका f2, और ये पर किसी वस्तु पर पहले किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपने खींचिएगा, इसके की सहायता से खींचिएगा,
और ये किरण क्या होगा कि फोकस से होकर के जाए, फोकस से होकर के चलिए। दूसरी किरण क्या करेंगे, प्रकाशित किरण से लेके जाएंगे। आप इस पे से खींचिएगा तो आपका फिगर बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी दिशा में दोनों बराबर प्रतिबिंब रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें से आप प्रयोग करिएगा। ये हो गया यहाँ से गया और ये यहाँ पर काट, और ये आपका F है और ये आपका 2F2 और ये, यानी इस हिसाब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना। वस्तु का जो प्रतिबिंब है जब F1 2F1 पर रखा गया, 2F1 पर रखा गया, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है जाकर के 2F2 पर बना। जितनी बड़ी वस्तु है ठीक उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा उसकी जो प्रकृति होगी देखने से भी पता चल रहा है, इसका एरो नीचे, इसका एरो ऊपर है, मतलब उल्टा है, और उल्टा होने का मतलब वास्तव, यानी इस दशा में किसी वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर उल्टा तथा वास्तविक बनता है और वस्तु के ठीक बराबर होता है। अब चौथी कंडीशन में थोड़ा और आगे चलेंगे, थोड़ा इससे और आगे, यानी 2F1 और इस F1 के बीच में। तो जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच स्थित होती है। अब की बात जो वस्तु में 2F1 और F1 के बीच में है, अब हम लोग जानेंगे कि क्या कहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया आपका लेंस, यहां पर हमने ले लिया कि हमारा यहां पर हो गया F1 और यहां पर हो गया आपका 2F1 और इसी के बीच में अपनी वस्तु पहली किरण क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समान रहेगी, कहां से जाएगी, फोकस से होकर के गुजरेगी, इसका फोकस यहां से। दूसरी किरण कहां जाएगी, प्रकाशित किरण, ये प्रकाशित किरण से, और इसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, यहाँ काटिए, जहां पर काटिए वहीं से आगे से लग, ये हो गया आपका यहाँ, ये हो गया आपका यह, और ये हो गया आपका 2F2। कहां पर बनेगा, इधर करते ही, यानी कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में है, इसका जो प्रतिबिंब होता है वह 2F2 इनफाइनाइट के बीच में जाता है। जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच में है, इसका जो प्रतिबिंब है वह 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में बना हुआ है। देखने से पता चल रहा है वस्तु से बड़ा है, अब वस्तु बड़ा है और साथ में उल्टा दिख रहा है, इसका मतलब कैसा होगा, वास्तविक। अब इसके बाद से पांचवी कंडीशन है कि जब वस्तु थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो F1 पे चला जाएगा, कहां पे स्थित हो, जब वस्तु प्रथम फोकस पर, प्रथम फोकस यानी कि F1 पर, अब वस्तु अगर प्रथम फोकस पर है तो कहां पर बनेगा, जैसे जब एक फाइनाइट के भी फोकस पर प्रतिबिंब बना था, अब की बात फोकस पर वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहां जाएगा, आनंद पर चला जाएगा। ये हो गया आपका लेंस, इसको दो भाग में से डिवाइड कर देंगे, जहां पर एक आगे हम इसको इमेज का प्रकाश करेंगे, यहीं पर आपका F1 और यहीं पर क्या है, वस्तु। पहली किरण करते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, इसके बाद इसका फोकस इधर होगा और यहां से आप करिए कि इसको लेके जाइए ऐसे। तो दूसरी किरण कैसे है, इसकी ठीक पैरेलल होनी चाहिए, ध्यान है, इसकी ठीक पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि दोनों किरण क्या रहनी चाहिए, एक दूसरे की पैरेलल जानी, और इसको माना जाएगा कहां पर जा रही है, अनंत को जा रही है, कहां जा रही है, अनंत को, और यहां से
इसका हो गया फोकस। तो अगर वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित है, अगर वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित है, इसका ये दोनों किरणें समांतर हो जाती है एक दूसरे से, और समांतर किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, सभी को पता होगा। तो जब समांतर किरणें वास्तव में जा रही है, तो वास्तव में जा रही है ऐसा माना जाएगा जाके अनंत में कहीं मिलती है, और जब अनंत में मिल रही है वास्तव में, इसका मतलब उसका प्रतिबिंब भी वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। बच्चों छठवीं कंडीशन और हमारी बची हुई है। तो 5 स्थितियां हो गई। अब इसकी स्थिति नंबर 6, छठवीं स्थिति है कि अब इसको यहां और इसके प्रकाश केंद्र के बीच में कर दिया जाए। जब वस्तु कहां पर हो, F1 व प्रकाशित केंद्र के बीच में, जब उसके बीच में होगा तो ये आपका हो गया लेंस, ये हो गया इसका मुख्य, यहां हो गया आपका F1 और वस्तु को हमने क्या किया F1 और इसका जो प्रकाशित केंद्र है O, इसके बीच में पहली किरण कहां जाएगी, इसकी पहली किरण से समान बचेगी और दूसरी किरण क्या करेंगे प्रकाशित केंद्र से निकलेगा। अब इसके बाद इसका फोकस कहीं पर होगा, एक फोकस इसको जाने चाहिए। अब इन दोनों किरणें दोनों फैल रही है, ऐसे जैसे से आगे बढ़े वैसे से दूर हट रही है। तो दूर हटने का मतलब है कि ये आपस में कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, तो क्या करें इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ा देंगे, इस वाले को पीछे बढ़ाएंगे। जब पीछे बढ़ाया जाएगा तो दोनों किरणें क्या होगा, एक दूसरे कहीं नहीं काटेंगे, जहां पर काटेंगे इस वस्तु का प्रतिबिंब मिलकर बनेगा। उत्तल दर्पण में एक यही स्थिति होती है जब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी बनता है, जो लेंस के ठीक पीछे वस्तु के जैसा ही है, मतलब इसका भी शीर्ष ऊपर उसका भी शीर्ष ऊपर, मतलब प्रतिबिंब सीधा बन गया। प्रतिबिंब जब सीधा बन रहा है तो इसका मतलब है कि कैसा होगा आभासी, इसलिए इसको डॉटेड से दिखाएंगे, आभासी प्रतिबिंब है। यानी उत्तल लेंस में जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होती है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु की ओर ही बनता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। जो आप डंडी वाला लेंस देखे होंगे, एक छोटा सा उसमें हत्था लगा होता है, जब आप किसी वस्तु को देखते हैं ना, वस्तु ऐसे थोड़ा सा उभरा हुआ उठा हुआ प्रतीत होता है, बड़ा, क्योंकि वो आभासी होता है, इसलिए थोड़ा सा उभरा हुआ प्रतीत होता है। तो ये 6 स्थितियां आती है उत्तल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी लोग जान लें। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना केवल एक स्थिति में होता है, क्योंकि आप अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहीं पर भी रख दे, उसका जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा एक ही जगह पर होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग अवतल की जगह पर जानेंगे उत्तल, और उत्तल में अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना कॉन्केव हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। इसकी केवल एक स्थिति है, एक स्थिति इसलिए है क्योंकि आप किसी वस्तु को कहीं पर रखेंगे ना, इसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी। इसका फोकस यहाँ पर प्रथम हो गया, उसका द्वितीय फोकस हो गया, इधर इसका प्रथम फोकस हो गया F1। अब किसी वस्तु को कहीं पर यहाँ पर सपोज करिए वस्तु यहाँ पर, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गया आपका। कहां से जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये इसकी जल्दी जा रही है, ये जा रही है, फोकस से निकल जाएगी।
दूसरी किरण क्या करेंगे हम इसे प्रकाशित किरण से लेके जाएंगे, एक प्रकाशित किरण से, और दोनों किरण एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर उसको तो देखिए किसी भी दशा में यानी कि किसी वस्तु को आप अवतल दर्पण के सामने, अवतल लेंस के सामने आप कहीं पर भी रख दीजिए, यहाँ पर रखिए या F2 पर रखिए या F2 के पीछे कहीं पर भी रखिए, ये दोनों किरणें हमेशा फोकस यानी सर दूसरा फोकस और सर प्रकाश के उसी के बीच में कहीं पर काटेंगे। तो अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति होती है, अवतल लेंस में केवल एक स्थिति होती है, और अवतल लेंस के सामने उसके मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी किसी वस्तु को रख दीजिए तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है सदैव F2 और O यानी कि मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में वस्तु हमेशा छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा होगा। तो बच्चों यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना था। अब इसके बाद से एक लेंस का सूत्र है, हम लोग उसको भी जान लेते हैं कि लेंस का सूत्र क्या है। लेंस का सूत्र फार्मूला ऑफ लेंस। तो बच्चों लेंस का सूत्र जैसे दर्पण का सूत्र होता है उसी तरह से लेंस का भी सूत्र होता है। जैसे दर्पण का सूत्र होता है वैसे लेंस का भी सूत्र होता है। लेंस का जो सूत्र होता है वह 1/f बराबर 1/v और -v/u के बराबर। यह उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए लागू होता है, चाहे अवतल लेंस चाहे उत्तल लेंस। यह क्या है? यह जो है वह फोकस दूरी है। v क्या है? प्रकाशित केंद्र। से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की u क्या है? यह प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी। बच्चों इस सूत्र को लगाने से पहले हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। चिन्ह परिपाटी आपको फिर से बता देंगे। से वही है, प्रकाश की दिशा में चलेगी दूरी होती है प्लस में और उसके विपरीत चलेगी दूरी माइनस में। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम सवाल लगाएंगे और एक लास्ट में बचा हुआ है रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र आपने भी पीछे पढ़ा हुआ है कि प्रतिबिंब की लंबाई m बराबर वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या करते हैं? रेखीय आवर्धन। और हम क्या दिखाते हैं कि m बराबर जो प्रतिबिंब की लंबाई उसको I से और वस्तु की लंबाई को O से, और यही जो सूत्र होता है वह m जो होता है वह v/u के भी बराबर होता है। या हम यहां से लिख सकते हैं कि m बराबर I/O बराबर v/। यह रेखीय आवर्धन का सूत्र है। बच्चों लेंस की जो क्षमता है वो आपके कोर्स में से निकल गया है। अगर आपको जानना है तो देख लीजिए, ये आउट ऑफ कोर्स है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ये आउट ऑफ कोर्स है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f
और ये मीटर में मापा जाता है, डायोमीटर। यानी कि यदि फोकस दूरी को मीटर में मापा जाए तो फोकस दूरी के वितरण को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक डायोमीटर होता है, डी, इसी का मतलब होता है डायोमीटर। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो ये हो जाता है 100/F, और ये किसमें होगा, डायोमीटर। तो लेंस की क्षमता है जो कि कोर्स से निकल चुका है, तो यहां से संबंधित चीजें सवाल लगाने के लिए दो प्रयोग होगा। अगर आपके पास पुरानी बुक्स होगी तो उसमें ये भी दिया होगा, तो आप चाहे तो सवाल लगा सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, लेकिन बोर्ड की एग्जाम में लेने आएगा तो क्या होगा कोर्स। तो बच्चों आपका फर्स्ट लेसन अब समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। धन्यवाद।